ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनानव्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सुस्ती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल अपनी बात हुई थी विवेकी धर्मात्मा को धर्म काल में मात्र धर्म ही सेवन करने योग्य है, इस पर चर्चा की थी। अब आगे पेज नंबर 316 गाथा नंबर 94 निकालो। अब मुनीश्वरों के मोक्ष का कारण श्रावक का घर है, ऐसा कहते हैं। देखो क्या दिया है मुनीश्वरों के मोक्ष का कारण श्रावक का घर है। देखो क्या कहते हैं। जियसु चय मोखो मोखो तयण रयण मुण साओ मुण तन आहारो भोयण सावय गेय कर होई। नीत जीव चाहे मोक्ष सुख जो रत्नात्रय व मुनि के मुनि देय नर से देय भोजन व मिले घर ग्रही के। जीव सुख चाहता है, वह सुख मोक्ष में है। वह मोक्ष रत्नत्रय से होता है और रत्नत्रय मुनिपद में होता है। मुनिपद मनुष्य शरीर से होता है और शरीर भोजन से रहता है। यह वह भोजन श्रावक के घर से होता है। क्या हेडिंग दिया है कि मुनीश्वरों के मोक्ष का कारण श्रावक का घर है। मुनिराज के मोक्ष श्रावक का घर। मुनिराज अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, उससे मोक्ष होता है। और ये कह रहे हैं कि श्रावक का घर। अभी देखो हर विवक्षा को समझना चाहिए। कौन सी विवक्षा की बात चल रही है, उस विवक्षा को नहीं समझेंगे तो बात अलग हो जाएगी। अभी यहाँ आत्मानुभूति वाली बात नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ बात अलग चल रही है, ठीक है ना। यहाँ व्यवहार की बात चल रही है, तो भी व्यवहार के हिसाब से समझोगे तो सब बराबर ख्याल में आएगा। कह रहे हैं चार गति संबंधी समस्त संसारी जीवों की आशा एक सुख है। अने सारे जीव क्या चाहते हैं? सुख। छडाला में भी लिखा, क्या लिखा? जे त्रिभुवन में जीवानंद सुख चाहे दुख ते भयवन। कि तीन जगत में जो जीव हैं सब सुख चाहते हैं और दुख से चाह क्या रहे हैं? सुख। डरते किससे हैं? दुख से डरते हैं। यही है ना, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, वो अलग बात है। इसलिए यहाँ लिखा
चार गति संबंधी समस्त संसारी जीवों की आशा एक सुख ही है। एक आशा क्या है? सुख ही है। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सुख सभी चाहते हैं। कोई ऐसा जीव है जो सुख नहीं चाहता हो? कोई तो होगा जो दुख चाहता। हाँ, हो सकते हैं, पर वो दुख भी सुख के लिए चाह रहा है। चक्कर तो ये है कि वो दुख क्यों चाह रहा है? उस दुख में भी उसका सुख ही छुपा हुआ है ना, नहीं है? कोई व्यक्ति दुख चाह, मेरे तो कोई बात नहीं, तकलीफ पड़ेगी पड़ेगी पर मैं तैयार हूँ, वो सुख के लिए तैयार है। भाई वहाँ जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, कि कोई बात नहीं, तकलीफ पड़ेगी पड़ेगी एक बार। पर माता पिता से दूर रह करके पढ़ाई करते हैं, घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, दुख सहन करते हैं, किसके लिए? मैं पूछता हूँ, दुख के लिए है क्या? सुख के लिए? सुख के लिए। तो अल्टरनेट हर जीव सुख चाहता, दुख कोई भी नहीं चाहता। कहने को दुख झेलना पड़ता है, यूँ कहते ना, वो अलग बात, पर वो दुख झेल किसके लिए रहा है? सुख के लिए। इसलिए अर्थ क्या निकला कि समस्त जीव सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। मिले हुए सुख का वियोग होने पर जीव दुखी होता है, और जो सुख सुविधाएं मिली हैं वो सुख सुविधाएं हमसे छीनी जाती है या हमसे हटती है तो हमें दुख होता है। जब देवगति से जीव मरता है सम्यक दर्शन रहित, तो उसको दुख क्यों होता है? कि यहाँ जितनी सुख सुविधाएं हैं, यहाँ जो सारा हाल है, वो सब क्योंकि उसको अगली गति दिख रही है। अगली गति में क्योंकि अवधि ज्ञानी है तो उनका अगला भव तुमको दिख रहा है ना। अगला भव तुमने जान ही लिया कि अगला भव क्या होने वाला है, उनको सब पता है। तो अगले भव में क्या स्थिति बनेगी, अब उसमें फेर पार कर नहीं सकते वो लोग। सब भव नक्की है ना, सब भव नक्की। अब अगला भव उनको जो हो रहा है वो दिख रहा है, चेंजेबल, नो चेंजेबल। अवधि ज्ञान से भी आ जाओ, भगवान के समुद्र में जाए दिखता है ना भव। तो भगवान के समुद्र में गए तो वहां तो दिख रहे ना अगला भव। कोई देव गति से मोक्ष होगा नहीं, तो अगला भव तो दिख ही रहा है, ये तो गारंटी हो गई। तो जिनकी खोटी गति दिख रही हो, खोटी है ने नरक तो जाएंगे नहीं। देव गति से मरकर कोई जीव नरक गति में जाता नहीं, मनुष्य में उत्पन्न होगा या त्रिंज में होगा। देव से देव भी नहीं बनता, देव से मर करके देव नहीं होता, और देव से नरक नहीं जाता। तो दो गति के दरवाजे तो बंद हो गए। अब रहे कौन? मनुष्य और त्रिंज। तो मनुष्य उत्पन्न होगा तब तक तो और भी ठीक है, दुखी ज्यादा नहीं होगा। पर त्रिंज हो रहा है, और ज्यादातर क्या होते हैं? त्रिंज। अब वो त्रिंज पर्याय दिख रही है जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, और वहाँ क्या ठाठ है? उन ठाठ को छोड़ के आना है तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? बाप के घर में ऐसा और गाड़ियों में घुमाओ, सब बढ़िया किया हो, और ससुराल में जा करके कुछ मिले नहीं, तो उस लड़की को कितना दुख होता है? वहाँ जा करके वही सूखी रोटी खानी पड़ती हो, यहाँ तो 3-3 4-4 सब्जियाँ बनती हो, और सब आइटम मिलती हो, गाड़ी में घूमती हो, सब सुविधा हो, गर्मी में एयर कंडीशन में आराम सोती हो, और वहाँ सोए तो पंखा भी नहीं मिले गर्मी में। ऐसा भी हो सकता है, पंखा मिले मतलब लाइट नहीं हो। पंखा है पर लाइट नहीं है। शहर में तो 24 घंटा लाइट रहती है, गाँव में लाइट रहती नहीं है ना अक्सर, तो क्या होगा उसका? रहते थे तो कितनी तकलीफ। तो अब समझो ये हाल उसके लगा लो अब, कि वो देव इतने ठाड़ में, और वहां जाएंगे तो क्या होगा? तो ये लिखा, मिले हुए सुख का वियोग होने पर जीव दुखी होता है, तो वो दुखी होते हैं। अतः ऐसा जानना कि विनाश रहित अविनाशी सुख को जीव चाहता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं?
कि जीव ऐसा सुख चाहता है कि जिस सुख का नाश नहीं हो, अविनाशी सुख चाहता है जीव। कैसा सुख चाहता है? अविनाशी, यानी ऐसा मिले सुख कि वो नाश को प्राप्त नहीं। सब जीव यही चाहते हैं, जो सुख सुविधा मिल जाए और फिर खत्म हो जाए, ऐसा कोई चाहता है? सब चाहते हैं कि बराबर हमको सुविधा मिलती रहे। जैसे सरकार ने पेंशन रखी थी और अब पेंशन छीन ली, या पेंशन नहीं मिलेगी 2004 वालों के बाद कर्मचारियों को, तो कितना माथा पड़ेगी। अब नहीं किया अलग बात है, फिर अब कर दी, अभी भी डर लगा हुआ, वापस कर दी, तो अब ये बीजेपी सरकार वापस देगी कि नहीं देगी, ले लेगी, क्या करेगी? तो सुविधा मिली और वो हट रही है, तो कितना दुख होता बताओ। ऐसे ही जीव अविनाशी सुख चाहता है, अल्पकाल का सुख नहीं चाहता, दीर्घकालिक सुख चाहता है। एक क्षण भी सुख से दूर नहीं रहना चाहता है। ऐसी सभी जीवों का अभिप्राय है। एक क्षण के लिए भी दुख नहीं चाहता है। लाइट कितनी देर के लिए चली जाए तो आपको पसंद है बताओ? आज लाइट चलेगी ना 3-4 के, 1:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 6 बजे तक। बिल भरते नहीं हो तो क्या होगा? तो आप सोचो कि आप लाइट थोड़ी देर के लिए भी बंद हो, ऐसा आपको पसंद नहीं है। क्यों? कि ऐसी कड़ाके की गर्मी में ये लाइट बंद कर देते हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? तो आप सोचो कि जीव कैसा सुख चाहता है, कि वो अविनाशी सुख चाहता है। थोड़ी देर के लिए भी दुख पसंद नहीं है। होता अलग बात है, पर दुख चाहता नहीं है। उनमें से हे भव्य जीवो, संसार में देव मनुष्यों के सुख तो विनाशिक हैं, किसी पुण्य योग से होते हैं, अपनी स्थिति मर्यादा पूर्ण होने तक रहते हैं, पूर्ण होने के बाद सुख नष्ट हो जाता है। क्या कहा? कि संसार में देव मनुष्यों के जो सुख हैं वो तो विनाशिक हैं। क्यों विनाशिक है? पुण्य के उदय तब तक रहेंगे और फिर बाद में खत्म। किसी पुण्य योग से होते हैं और अपनी अपनी स्थिति पूरी हुई उनकी कि सब एंड, पूर्ण होने के बाद सुख नष्ट हो जाता है। पूर्ण हुआ और सुख नष्ट। सुख नष्ट होने पर माँ दुखी होता है। सुख नष्ट होने पर क्या होता है? ये माँ दुखी होता है, माँ दुखी होता है भैया। जैसे विद्युत पात अल्प उद्योत का चमत्कार करने के बाद अंधकार करता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख तुच्छ सा चमत्कार इंद्रिय सुख की अत्यल्प वासना बताकर बाद में दुखी उत्पन्न करता है। अतः ऐसे विनाशिक सुख होने से तो नहीं होना ही भला है। ठीक है, यहाँ लिखा है विद्युत पात अल्प, जुगनू, जुगनू होता है ना, उसका प्रकाश कितनी देर रहता है? हुआ बनो लब जब जैसा होता नहीं होता है। तो कहते हैं विद्युत पात अल्प उद्योत का चमत्कार करता, हल्की सी चमक होती है, बंद हो जाती है। हाँ नहीं, हाँ ये भी कह सकते हैं विद्युत पात अल्प, बिजली का गिरना, पात मनी गिरना, बिजली का गिरना, वो भी थोड़ी देर की चमक। और जुगनू भी समझो, विद्युत पात अल्प उद्योत का चमत्कार, बिजली का चमकना, विद्युत का गिरना, पात मनी गिरना होता है बिजली। हाँ, विद्युत पात अल्प उद्योत का चमत्कार करने के बाद अंधकार करता है। वो तो अंधकार ही कर रहा है, चमत्कार तो कोई ज्यादा रहता नहीं। बिजली हुई, कड़की और फिर खत्म, घई खत्म। उसी प्रकार इंद्रिय सुख तुच्छ सा चमत्कार, इंद्रिय सुख, 5 इंद्रिय के सुख भी ऐसे ही हैं, क्षणिक सुख है, फिर उसके पीछे दुख ही दुख है। इंद्रिय सुख की अत्यल्प वासना बताकर बाद में दुख उत्पन्न करता, बाद में दुखी होता भैया। क्यों समझो कि जैसे किसी को मस्से की तकलीफ है, समझो है ना, और मस्से की तकलीफ ने उसने
रसना इंद्रिय की लोलुपता में अच्छा माल मसाला खा लिया तो क्या होता बाद में? तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बढ़िया लगा, फिर बाद में क्या हुआ? तकलीफ किसने पाई? उसने ही पाई। तो ऐसे ही है, एक थोड़ी देर का सुख है, अत्यल्प सुख है, अत्यल्प, बहुत जरा सा, बाद में दुखी उत्पन्न करता है। इंद्रिय जनित जितने भी सुख हैं थोड़ी सी देर के सुख हैं, बाद में दुखी उत्पन्न करते हैं। अतः ऐसे विनाशिक सुख होने से तो नहीं होना भला है। इससे तो बेटा मिला और वो भी ऐसा मिले लूला लंगड़ा, कुछ भी काम का नहीं, तो आप क्या कहोगे बताओ? भगवान अणापू तो शब्द ऐसे निकलते मुंह से, जो भाषा निकलेगी लोगों की, भगवान भी ऐसो है, दी दो तसो दे, नहीं दे तो जो बढ़िया भगवान ने दिया नहीं कुछ नहीं, पर आरोप सब भगवान के ऊपर ही, जो आएगा वो भाषा ऐसी निकालता है। हाँ भगवान मेरे को लूला लंगड़ा कैसा भी दे दे तो उनके फिर ये बोगड़ा बच्चा होगा, आपको आप मिले हो, फिर उसकी संतान तो अच्छी हुई, पर पत्नी की बोगड़ी मिली, एक ही बेटा होगा। हाँ दे वो है, जानता हूँ, जानता हूँ। तो आप सोच लो, वो यूँ कहती थी कैसा भी दे मुझे लूला लंगड़ा बोगड़ा तो बोगड़ा ही बेटा होगा। अब सोच लो ना, वो मिजान बन दिया ना। आप सोचो, क्या नाम? शांतिलाल जी का नाम नहीं, भंवरलाल जी नाम था, भंवरलाल जी नाम था। तो आप सोचो कि मन से क्या निकलेगा। अब अजमेर में हमारे हैं, अब उनके बच्चा बेचारे का ऐसा है, न उठ सकता, बैठे तो कुछ भी नहीं, पूरी सेवा में, तो क्या है? आप विचार करो तो क्या कहेंगे लोग? इससे बढ़िया तो नहीं देता जो अच्छा दिया, तो ऐसा क्यों दिया? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए सुख दिया, फिर दुख दिया, जिससे नहीं मिलता वही अच्छा, फिर तो ऐसा सुख किस काम का है ना? एक क्षण की लाइट दी और फिर चली जाए। 24 घंटे लाइट का पैसा लेते हैं बिल का, और रोजाना सिर्फ आपको 15 मिनट की लाइट मिले, तो आप क्या इसलिए बढ़िया नहीं दे जो बढ़िया के? इतना लाइट का बिल कौन भरे? बिना मतलब का लाइट बिल भरना पड़ता है, और 15 मिनट का कोई लाभ तो है ही नहीं। 15 मिनट से क्या होवे? न तो मिक्सर चले, न चक्की चले, न हमारे कुछ भूख पड़े, 15 मिनट में क्या होवे? नहीं दे जो बढ़िया, भैया बंद कर दो तुम्हारी लाइट, नहीं चाहिए हमारे लाइट, हड़ताल करेंगे 50 24 घंटे में 15 मिनट की लाइट का क्या मतलब है? करोगे कि नहीं करोगे? तो ये ऐसा ही है, ये इंद्रिय जनित सुख तो 24 घंटे में 15 मिनट लाइट जैसा है, तो भी यहाँ कोई हड़ताल नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं सिखाए, यहाँ ये जीव तो निरंतर अविनाशी सुख को चाहता है। हे सुखार्थी जीवो, तुम्हारी इच्छा प्रमाण सुख का स्थान तो सिद्धपद है, तुम्हारी इच्छा प्रमाण सुख का मिलेगा है कि जो निरंतर अविनाशी सुख चाहते हो ना, है वो मिलेगा बिल्कुल, पर वो मिलेगा कहाँ पर? नहीं है, ऐसा नहीं, अविनाशी सुख मिल सकता है, पर यहाँ तुम चाहो 5 इंद्रिय के भोग भोगते हुए अविनाशी सुख मिल जाए, ये संभव नहीं है। और हम ऐसा ही चाहते हैं, हम इंद्रिय जनित सुख चाहते हैं, अविनाशी सुख, अतीन्द्रिय सुख नहीं। तो इंद्रिय जनित सुख तो कभी अविनाशी हो ही नहीं सकते। मम्मी बोलो, इंद्रिय जनित सुख अविनाशी होंगे कभी? हाँ, लाइट गई थी आज क्या? तो इंद्रिय जनित सुख था वो तो कब? कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? कभी आपके हाथ दुखेंगे, कभी पैर दुखेगा, कभी कुछ दुखेगा, कभी कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? और क्या कर लोगे आप? कितनी सुख सुविधा घर में हो, कितना हो, आपके ताकत है घुटने बदलाने की, घुटने बदला भी दोगे तो क्या आराम पूरा हो जाएगा?
तो आ ही नहीं सकेगा। आएगा क्या वो चीज? ठीक है ऑपरेशन हो गया, ठीक है चल रहे हैं, पर वो जो चीज थी वो तो नहीं है ना, नहीं मिलेगी ना। तो यही है, वहां ध्रुव अविनाशी सुख है, सिद्ध दशा में ही ध्रुव अविनाशी सुख है, अविनाश जिसके बाद कभी भी दुख नहीं आएगा। एक बार सिद्ध बन गए फिर अनंत 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 काल के लिए सुखी रहोगे, फिर कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो पक्का क्या? हाँ 100% पक्का, उसके बाद कभी भी दुख नहीं होगा। और सुख भी कैसा है? अनंत सुख है, सुख भी सामान्य नहीं है, लबालब सुख है, यूं समझो अपनी भाषा में, यूं अपनी भाषा में कहूं तो लबालब सुख है, यूं बाधा रहित सुख है, अनंत काल के लिए सुख है, किसी जाति का किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ऐसा सुख चाहिए। वह सुख समस्त कर्मों के नाश से प्रकट होता है। ऐसा सुख तो जितने हमारे कर्म बांधे हैं उन कर्मों के नाश होने से होगा। अतः यदि तुम्हें सदैव अविनाशी सुख की अभिलाषा है तो जैसे बने तैसे समस्त कर्मों का नाश करो, जिससे मोक्ष हो जाए। संपूर्ण सुख का स्थान मोक्ष है। इसलिए क्या करना? समस्त कर्मों का नाश का उपाय करना, जैसे बने वैसे समस्त कर्मों के नाश का उपाय करना। और अपन किसका उपाय कर रहे हैं? कर्म बांधने का कि कर्म नाश का? हाँ जी रोशना जी साहब, किसका उपाय कर रहे हैं बताओ? कर्म नाश का, कर्म बांधने का? कर्म बांधने का उपाय कर रहे हैं और चाहते हैं अविनाशी सुख। कैसे होगा? दोनों ये तो होगा ही नहीं, विपरीतता है बिल्कुल एकदम। मेरे रंच मात भी लाइट बीटर आवे ही नहीं। हाँ बटन एक भी चालू करना नहीं चाहिए, फिर भी घर में प्रकाश रहना, रात में घर में प्रकाश रहना चाहिए। और मैं कुछ भी बल्ब लाइट बत्ती कुछ भी नहीं जलाना चाहता हूँ, तो नहीं होगा भैया। कुछ तो करना पड़ेगा। बिल नहीं आएगा तो मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, तो मोमबत्ती का पैसा भी तो चाहिए, कुछ तो चाहिएगा ना। लालटेन जलानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तो हीरे पन्ने तो खरीद नहीं सकता जो ऐसा कंजूस है, तो उसका प्रकाश, और उसका प्रकाश उतना ही रहेगा वो तो आप ऐसे चाहते हो कुछ भी नहीं और अविनाशी सुख मिल जाए, नहीं मिलेगा। सुख का आश्रयभूत मोक्ष रत्नत्रय के अधीन है। सुख का आश्रयभूत मोक्ष है वो रत्नत्रय के अधीन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय मोक्ष के आश्रय हैं। रत्नत्रय के बिना मोक्ष नहीं होता। जब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं, रत्नत्रय प्राप्त करना पड़ेगा। और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए वेद विज्ञान करना पड़ेगा। भाई मोक्ष का उपाय तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय वेद विज्ञान है। तो वेद विज्ञान के बगैर रत्नत्रय नहीं होगा, और रत्नत्रय हुए बिना मोक्ष नहीं होगा। रत्नत्रय के बिना मोक्ष नहीं होता है। रत्नत्रय मुनिपद के आश्रित है। किसके आश्रित है? मुनिपद के आश्रित है। मुनिपद के बिना रत्नत्रय नहीं होता। और वो रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मुनिपद के आश्रय से होता है। और मुनिपद के बिना रत्नत्रय नहीं होता। तो हमने तो सुना है ग्रस्त में होता है, आपने ही कहा था कल। अरे वो पूर्णता की बात थोड़ी गई थी, वहां भी क्लियर किया था, वहां स्पष्ट कर दिया था भैया। वहां तो ग्रस्त अवस्था की बात कही थी। धर्म का नरक गति नहीं जाए इतना है, पर भव का अभाव करने के लिए मुनि बनना पड़ेगा, ये कह दिया था। तो अब तेरे को चाहिए विनाश, तो उसके लिए हम ये बता रहे तेरे को। वो तो नरकादि गति नहीं जाएगा, तू ग्रस्त अवस्था में धर्म करेगा तो, पर भव का अभाव हो जाएगा ये नहीं कहा था। उसके लिए हमने कल कह दिया था कि मुनि बनना पड़ेगा। तो वो कैसे बने उसकी बात अब चल रही है।
तो रत्नत्रय मुनिपद के आश्रित है और मुनिपद के बिना रत्नत्रय नहीं होता। मुनिपद नरतन के बिना नहीं होता और मुनि अवस्था मनुष्य गति में ही होती है, लेकिन नरतन मनुष्य शरीर, मुनि मनुष्य शरीर में ही बन सकते हैं, देव नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते, तिरंजीव नहीं बन सकते। नारकी नहीं बन सकते समझ में आता है, देव नहीं बन सकते। संयम ही नहीं है ना, क्या दिक्कत है संयम धारण करने में उनको? लोगों की बहुत है, तो यहाँ भी है, मनुष्यों में भी बहुत है, पर शरीर ही ऐसा उनका, शरीर ही ऐसा उनका, उस शरीर के कारण भोग तो यहाँ भी बहुत है, पर उनका शरीर ही ऐसा है जिसके कारण संयम धारण नहीं होता है। उस शरीर की ऐसी विशेषता है और बाहर उनके पास ऐसी अवस्था नहीं कि वो त्याग कर सके भोगों का। उनको जो अवस्था मिली है देवगति में, एक तो शरीर और दूसरा मूल कारण है उनको जो भोग मिले उसका त्याग नहीं कर सकते वे, उनको वे सामग्री का त्याग करने में सामर्थ्य नहीं है उनके पास। जो मिला है उतना भोगो, उतने काल तक आप हट सकते नहीं, छोड़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ आपको मिली 2 घड़ी, 1 घड़ी आप त्याग दो, 2 त्याग दो, वहाँ आपके पास 2 घड़ी 2 घड़ी रहेगी। जो मिला वो भोगो, कोई छोड़ नहीं सकते। इतनी लाड़ियाँ मिली है तो वो देवियाँ मिली है तो भोगो, आप किसका त्याग करोगे? वहाँ कुछ नहीं छूटेगा, वहाँ तो समझ आएगी। सब जो भोग सामग्री मिली है उनका भोग करो, आपको वहाँ त्याग करने का कोई अवसर नहीं है, समझे एक नहीं। और नर गति में है ही नहीं व्यवस्था। तिरंज है तो एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय लगभग खत्म। अब संगी पंचेंद्रीय रहे तो वे तो नग्न नहीं होते हैं, पर वे भी मुनि पद धारण करके किसी चीज का त्याग करें बन जाए, ऐसा नहीं है संभव उनके पास। भले संगी पंचेंद्रीय है पर उनके पास इस ताकत नहीं है। अब एक मनुष्य अवस्था ही ऐसी है जहां मुनि पद धारण किया जा सकता है। अतः मुनि पद का आश्रय नर का शरीर है। मुनि पद का आश्रय कौन है? अब यहां से कहां तक ले जा रहे बताना, समझना आपको। जो बात गाथा में कही है ना वहां तक पहुंचा रहे पूरा, कि मुनि पद का आश्रय मनुष्य का शरीर है। मनुष्य शरीर की स्थिरता भोजन के बिना नहीं होती, और ये जो मनुष्य का शरीर है वो शरीर भोजन के बिना स्थिर नहीं रह सकता, इसको भोजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो भोजन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, भोजन के बिना नहीं होती, क्योंकि मनुष्य के तन का आश्रय भोजन है। मुनीश्वरों का भोजन धर्मात्मा सुआचारी श्रावक के बिना नहीं होता, और उन मुनिराजों को भोजन कहां से मिलेगा? वे श्रावक जिनके घर शुद्ध भोजन बनता हो, जो शुद्ध भोजन करते हो, हाँ, जो स्वयं ही बाजार से मंगा के खाते हो, उनके घर क्या मिलेगा? हाँ, जो स्वयं ही घर पे शुद्ध नहीं खाते हो, घर बाजार से न मंगा के घर पे भी खाते हो पर शुद्ध ही नहीं खाते, वे मुनिराज को क्या कराएंगे? जिसके खुद की मर्यादा नहीं है भोजन की किसी प्रकार की, वे मुनीश्वरों को आहार क्या कराएंगे? यहाँ कितनी महिमा दिए गृहस्थ के द्वारा मुनिराज को आहार कराने की, कि वे मुनिराजों को आहार करा करके उन्हें मानो मोक्ष दे रहे हो। मोक्ष दिए सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ देखो, यानी श्रावक का एक आहार मुनिराज के लिए क्या कार्य कर रहा है, देखो आप। मुनीश्वरों का भोजन धर्मात्मा सुआचारी श्रावक के बिना नहीं होता है। इस कारण उत्तम श्रावक के घर ही मुनि तन के आश्रय जानना, अतः ऐसा जानना कि मोक्ष मार्ग श्रावक के घर के अधीन है। कि मुनीश्वरों को शुद्ध श्रावक आहार देने वाले नहीं हो तो उनका रत्नत्रय कैसे पलेगा बताओ, उनकी मोक्ष की साधना कैसे होगी? और आज क्या स्थिति यही तो है। कल ही आया था, कल या परसों
कि 200 मुनिराज 200 महाव्रती हैं और चौके लगाने वाले 50 जन ही हैं। जिनको चौके लगाना हो वे आए, सारी व्यवस्था हम करेंगे उनकी। कल या परसों एक बार उसमें पढ़ा था व्हाट्सएप पर कि कुंडलपुर से 200 महाव्रती विहार कर रहे हैं, चौके लगाने वाले मात्र 50 जने हैं। तो आप समझो जो कि यहाँ तो कितनी ऊंची बात है, उसमें ये दिक्कत आ रही है आप। ये बात है कि जैसे मुनिराज का आग हो तो आज मेरे ओहो, धन्य है वह श्रावक जिसके घर दिगंबर वितरागी संत का आहार होता है। उसने रत्नत्रय दे दिया, मोक्ष दे दिया मुनिराज को, ये कह रहे भाई। उत्तम श्रावक के मंदिर घर ही मुनि तन का आश्रय जानना कि मुनिराजों का वह शरीर उत्तम श्रावक के आधार से चलता है। उत्तम श्रावक न हो, वे शुद्ध आहार करने वाले न हो और पड़गाने वाले न हो, उन मुनिराजों को आहार कहाँ से मिलेगा? और आहार नहीं मिलेगा तो वे कैसे रत्नत्रय की साधना करेंगे? और इस पंचम काल में तो विशेष चतुर्थ काल जैसा सहनन नहीं है शरीर का कि वे कहीं लंबे लंबे दीर्घकाल तक आहार के बिना उनका शरीर चल जाए। वर्तमान में तो उनको शरीर उनको आहार चाहिए ही ना, और आहार शुद्ध न मिले तो कैसे होगा? हम शुद्ध आहार न करना चाहते हैं न देना चाहते हैं, स्वयं भी नहीं करना चाहते हैं। इतना कौन करे? इतना सब होता है क्या इस जमाने में? है इस जमाने में इतना होता है क्या? हम थोड़ा बहुत कर लें, पर आजकल के हमारे बहू थोड़ी करेगी, उनसे कुछ होता थोड़ी है, इच्छा बहुत होती है, हम ले दे के उधर ढोल देगा। खुद भी नहीं खाते हैं। अरे हम 70-80 साल के 90 साल के हो गए तो भी हमारा भोजन कैसा कर रहे हैं? हम जाते तो कैसे खा रहे हैं? जरा देखो सही, हमारे खान पान हमारा सही नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा? मुनि पद के बिना मोक्ष नहीं होता भैया, और श्रावक धर्मात्मा के घर बिना मुनि के शरीर का सहकारी भोजन नहीं होता। मुनि पद के बिना मोक्ष नहीं होता, और श्रावक धर्मात्मा के घर के बिना मुंडाज का शरीर चल नहीं सकता। सहकारी भोजन नहीं होता, उनका भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी साधना नहीं होगी। संयम की साधना के लिए आहार करते हैं वे, भोजन के लिए भोजन नहीं करते हैं। संयम की साधना के लिए वे भोजन करते हैं। अतः जी भोजन देने के लिए शुभ श्रावकों का अगर नहीं हो तो मुनि धर्म भी नहीं टिक पाता है। क्या लिखा? भोजन देने के लिए शुभ श्रावकों का अगर नहीं हो तो मुनि धर्म भी नहीं टिक पाता। मुनि धर्म कैसे टिकेगा बताओ फिर? इसलिए श्रावकों को अपना भोजन भी शुद्ध बनाए और मुनिराज के लिए भी शुद्ध आहार दे, स्वयं भी शुद्ध आहार करे और मुनिराज को भी शुद्ध आहार कराए, पड़गान करे। मुनि धर्म नहीं होने पर मोक्ष मार्ग भी नहीं सकता था भैया। इसलिए लिखा, चलते फिरते सिद्धों से हम चले नित नई भावना। अरे मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध का है, जैसे नहीं कह दिया वो मुनिराज तो मानो चलते फिरते सिद्ध हैं, वे तो ध्रुव सिद्ध हैं वहां पर ये मुनिराज भी सिद्ध हैं। ये चलते फिरते सिद्ध कह दिया उनको, मोक्ष मार्ग है। हाँ मुनि धर्म नहीं होने पर मोक्ष मार्ग भी नहीं समझ पाता। जब मुनि धर्म ही नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग आगे कैसे चलेगा? इसलिए तो रुक जाता है। जैसे नकली में मारा गया, हाँ नकली मारा गया
हाँ अपन भी शुद्ध खाए नहीं, महाराज को आप नहीं देना ही है। आप भी शुद्ध करो और रोज पड़गान के लिए खड़े रहो। श्रावक का धर्म है आहार करने के पहले वो अपने घर के बाहर पड़गान के लिए खड़ा रहे। ये नियम है श्रावक का। तो आप पड़गान के लिए खड़े रहो, ये नियम है। और फिर समय निकल जाए तब जाकर आप भोजन करो, ऐसा नियम है। पर हम तो कुछ पालते ही नहीं है ना। बात ये है, नियम तो यही है कि एक श्रावक स्वयं उचित आहार करे, अपने लिए बनाए और वह बाहर उन अतिथियों को ढूंढे। कौन मुंडराज कब आ जाएंगे, बाहर खड़ा रहता पड़गान के लिए। और जब मुंडराज आ जाए उनको अपने घर विधि पूर्वक ले जाए, उनकी पाद अर्चना करे और सब विधि पूर्वक उन्हें आहार दे, निरंतर आहार कराए। और जिस दिन जिस श्रावक के निरंतर आहार हो गया वो धन्य है। अपने लिए बनाया तो किसके कैसे हो? आप अपने लिए बनाओगे तो किसके लिए बनाओगे? मुंडराज के लिए बनाओगे तो नहीं, अपने लिए बनाए हुए आहार में से ही देना है, ऐसा नहीं है। महाराज आया नगरी में, महाराज आया, अपन पहले सूप नहीं खाना, नहीं खाते तो वही गलती है। फिर क्या खिलाओगे? आप शुद्ध खाते ही नहीं तो क्या खिलाओगे? जब आप शुद्ध नहीं खाते हो तो नहीं खिला सकते। आप शुद्ध खाओ और शुद्ध खिलाओ। आप खाते ही नहीं है तो क्या खिलाओगे? आप बाहर खड़े ही नहीं रहोगे। अपन शुद्ध खाते ही नहीं है इसलिए अपन खड़े भी नहीं रहते। तो अपन शुद्ध खाते भी नहीं है तो बस इसलिए आप खड़े भी नहीं रहते हो। मर्यादित खाओ और उसके लिए सारी व्यवस्था करो, खड़े रहो। महाराज आए तो आपको फिर क्या हुआ? वो तो उनके निमित्त बनाए आपने आहार, तो वो तो उनके निमित्त बनाए आहार। क्या यहाँ तो क्या उद्दिष्ट आहार नहीं कहते हैं। यहाँ उद्दिष्ट आहार बनाए तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी वर्तमान में तो सब ऐसे ही होता है। वर्तमान के लिए थोड़ी है, ये आज का बात नहीं है भैया, सबके लिए है। और सब बातों को सबको पता है क्या हो रहा है। महाराज जी को खुद को ही पता है, आपको भी पता, उनको भी पता, सबको पता कौन क्या है क्या नहीं है। यहाँ जो चर्चा चल रही है उसकी बात करो भैया। हाँ, ये तो बात ऐसी है कि मुनि धर्म किससे चल रहा है? रत्नत्रयधारी हो तो चलेगा ना। रत्नत्रय जिसके पास नहीं उससे थोड़ी धर्म चलता है। वो सब बता दिए ना पहले, पात्र अपात्र कुपात्र सब बता दिए। उन बातों को क्यों बिना मतलब के छेड़ना? बात तो यहाँ चल रही है कि जो रत्नत्रय के धारी मुनिराज हैं, उन मुनिराज को आप आहार नहीं दोगे, आप पड़गान के लिए खड़े नहीं होगे तो कौन होगा फिर? यानी श्रावक को प्रेरित कर रहे हैं कि तू भी शुद्ध आहार कर और मुनिराज को भी शुद्ध आहार करा। दिगंबर वितरागी संत को आहार कराने का फल कितना श्रेष्ठ है कि मानो उसने मोक्ष दे दिया। ये कह रहे हैं यहाँ भाई। मुनि धर्म नहीं होने पर मोक्ष मार्ग भी नहीं सत पाता। इस कारण ऐसा जानना कि मोक्ष मार्ग का आश्रय श्रावक का घर ही है। क्या लिखा? मोक्ष मार्ग का आश्रय श्रावक का घर ही है। मोक्ष मार्ग का आश्रय श्रावक का घर ही है। ऐसा जानकर धर्मात्मा श्रावकों को शुभ आचार प्रवृत्ति करना ही योग्य है। तो क्या करना? क्लियर कर दिया। अब आपके प्रश्न का जवाब भी आ गया यहाँ कि ऐसा जानकर धर्मात्मा श्रावकों को शुभ मार्ग की निरंतरता हेतु शुभ आचार प्रवृत्ति करना योग्य। यानी तुमको शुभ प्रवृत्ति करना है। अरे आप अपने बेटे के लिए कितना त्याग करते हो? मैं पूछता हूं, करते हो? तो उन मुनिराज के लिए भी आप करो, अपने लिए नहीं उनके लिए कर लो त्याग। शुभ आचार आपका भी होगा तो हमारा भी सही होगा, उनका भी सही होगा। ऐसा तो नहीं है कि पंचम काल में कोई मुनिराज होंगे ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। पंचम काल में भी रत्नत्रयधारी मुनिराज हैं, होंगे और मिलेंगे। आप के अनुसार, हमारी भावना के अनुसार कहीं न कहीं कुछ न कुछ होंगे और मिल जाएंगे। पवित्र भावना से हम अपना आचार करेंगे और हम पड़गान के लिए खड़े होंगे
निश्चित रूप से मिलेंगे। अंत तक क्यों है? हाँ, पंचम काल के अंत तक दिगंबर वितरागी संत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, है भी और रहेंगे भी। सही ठीक है, बीच में काल में उतार चढ़ाव आएगा, किसी समय नहीं रहेंगे, किसी समय रहेंगे। वो पूरा काल के अपेक्षा बीच में भी 304 साल कोई मुंडराज ही नहीं थे, कोई भी नहीं थे मुंडराज। तो ऐसा तो आ सकता है किसी काल में किसी समय कोई मुंडराज नहीं हो, किसी क्षेत्र में नहीं हो, किसी काल में नहीं हो, पर सर्वथा ही नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। पंचम काल के अंत तक रहेंगे, लास्ट तक रहेंगे। बीच में कुछ समय नहीं हुए ऐसा, क्योंकि कल की अर्ध कल की होने वाले ना, तो ऐसा समय आएगा जिसमें मुंडराज नहीं होंगे। पंचम काल, सुनो पूरी बात, पंचम काल के अंत तक का इसका मतलब हर समय पंचम काल के प्रति समय रहेंगे ऐसा नहीं है, प्रति समय रहेंगे ही रहेंगे ऐसा नहीं है। वो तो वहां तक का है। इसके बीच में भी 400 साल नहीं थे, 304 साल मुंडराज नहीं थे, कोई ना मिलते नहीं है। बट्टारा के हुए पर मुंडराज तो मिलते ही नहीं है। तब फिर अब शांति सागर जी महाराज से वापस एक मिलता है, उसके पहले का इतिहास बीच में देखो कितना गायब है। फिर ऐसे ही पीरियड आएगा, जाएगा, चलेगा, से चर्चा आगे चलेगी।